कई वर्षों के बाद मिली, लेकिन फिर भी मां पहचान गई। क्यों? क्योंकि जब राजमहल का त्याग किया था मैया सुनीत ने, उस समय भी पतिदेव राजा थे और आज भी वो पतिदेव राजा ही है। लेकिन महाराज नहीं पहचान पाए। क्यों? जब महारानी निकली थी, सुनीति मां तो महारानी थी, और आज वो एक भिखारी से कम नहीं है। तो महाराज नहीं पहचान पाए। सुनीत से पूछ दिया, देवी यहां पर कोई स्त्री रोती हुई आई थी? उसी से पूछ दिया, कोई स्त्री रोती हुई आई थी? मां ने शरीर आया, हाँ आई थी। कहां है वो? तो मां ने लकड़ियों का गट्ठर रख दिया और हाथ जोड़ करके मां ने कहा, वो और कोई नहीं, वो अभागिन नारी मैं ही हूं। तुम? हाँ। ये दशा तुम्हारी? हाँ स्वामी। एक ही साड़ी मां थी, एक ही साड़ी मां पहन करके आई थी। वो कई जगह फटी थी और कई जगह सुई से मां ने सिली थी, और कई जगह इतनी फटी थी कि सुई से सिली थी फिर भी फटी थी, तो मां ने उसमें गांठ लगा ली थी। महात्मा और उन्होंने कई बार कहा कि मैंने तुम्हें अपनी धर्म की बेटी माना है, दूसरी साड़ी ले लो। तुम्हारी गुरु माता की रखी है, अपनी पत्नी की रखी थी महात्मा, और की पत्नी की। अपनी गुरु माता से ले लो, साड़ी पहन लो। लेकिन मां ने कहा, नहीं भगवान, जो हमारे पति ने साड़ी दी थी वही पहन करके आई हूं, और जब वही देंगे तभी पहनूंगी। भगवान ये हमसे नहीं होगा। महात्मा जी और महात्मा भ्रगवंशी महात्मा है, कोई साधारण महात्मा नहीं है। वो तानपाद अपनी पत्नी को देख करके फूट फूट करके रोए, देवी लौट चलो हमारे साथ राजमहल। मां ने कहा, नहीं स्वामी, पहले ये बताओ कि हमारी बहन सुरुचि से संतान हुई कि नहीं हुई? महाराज जी ने कहा, नहीं देवी, कोई संतान नहीं हुई है, कोई नहीं संतान हुई। तो जब तक मेरा प्रण था कि जब तक हमारी बहन सुरुचि से कोई संतान नहीं होगी तब तक मैं राजमहल नहीं जाऊंगी। भगवान हमें क्षमा करना, आपकी आज्ञा अस्वीकार कर रही हूं, क्षमा कर दो हमें, क्योंकि पत्नी का धर्म है कि पति की बात मानना। लेकिन भगवान हमें क्षमा करना, क्योंकि मैंने संकल्प किया था कि जब तक राज्य का उत्तराधिकारी नहीं होगा तब तक मैं राजमहल नहीं जाऊंगी। महाराज जैसे ही सुरुचि से संतान हो जाए तो संदेशा भिजवा देना, मैं स्वयं चल करके आ जाऊंगी, लेकिन अभी नहीं जा सकती। महाराज जी ने कहा, नहीं जाओगी? कहा, भगवान क्षमा करना हमें। महाराज जी ने कहा, आज हम यहीं रुकेंगे। सुनीति मां ने कहा, नहीं भगवान, हे प्राणनाथ, तुम यहां न रुको, इसलिए यहां पर कंदमूल फल मिलते हैं खाने को, कभी कभी मिलते हैं, कभी कभी वो भी नहीं मिलते। यहां पर लेटने के लिए सोने की सैया नहीं है, ये ककड़ीले पत्थर हैं, आप नहीं लेट पाओगे। महाराज जी ने कहा, वाह, कैसी बात करती हो, तुम यहां कई वर्षों से हो, कई दिन से तुम यहां हो, तो क्या हम एक दिन नहीं रह सकते? एक दिन में क्या बिगड़ जाएगा हमारा, हम रुकेंगे। मां ने बहुत मना किया, सुनीति मां ने कहा, हमारी बात मान जाओ, आप राजमहल वापस लौट जाओ। लेकिन महाराज जी नहीं माने। भगवान आज उत्तानपाद रुके हैं, मैया सुनीति जो भी बन सका कंदमूल फल मां लेकर के गई है। मां ने कंदमूल फल समर्पित किए और सोचा, स्वामी इतने दिनों के बाद आए हैं, लाओ, धर्म बनता है हमारा कि लाओ पति स्वामी के पैर दबा दे, स्वामी लाओ पैर दबा दे, थक गए होंगे आने में। नहीं देवी, उत्तानपाद ने मना किया, लेकिन सुनीति मां नहीं मानी, मां ने पैर दबाए। प्रातः काल हुआ, मां ने कहा, आप लौट जाओ, आप लौट जाओ, हमारी बात मान जाओ। आज उत्तानपाद महाराज अपनी पत्नी सुनीत की बात मान करके वहां से लौट आए। भगवान दुखी तो बहुत थे
कि हमारी पत्नी हमारे साथ नहीं है, लेकिन कुछ कह न सके। लेकिन भगवान की ऐसी कृपा हुई कि इधर सुनीति मां भी गर्भवती हो गई और सुरुचि मां भी गर्भवती हो गई। ईश्वर जब देता है, कब दे दे ये किसी को मालूम नहीं है, और कब ले ले ये भी किसी को मालूम नहीं है। समय आने पर महाराज जी कहते हैं एक सुंदर पुत्र को जन्म दिया है। किसने? सुनीति मां ने, महात्मा और के आश्रम में। महात्मा और ने उस पुत्र का नाम रखा ध्रुव। इधर सुरुचि मां ने राज्य महल में एक पुत्र को जन्म दिया जिसका ब्राह्मणों ने नाम रखा उत्तम। क्या नाम रखा? उत्तम। धीरे धीरे दोनों बच्चे बड़े हुए। एक दिन ध्रुव अपने सहपाठियों के साथ खेल रहा था, तो आपस में पूछते हैं दूसरे से, कहां रहते हो? तो ध्रुव ने कहा, हम महात्मा और के आश्रम में रहते हैं। अच्छा, मां का क्या नाम है तुम्हारे? सुनीति। पिता का? नहीं मालूम। तुम्हारे पिता का नाम नहीं मालूम? ध्रुव ने कहा नहीं मालूम। ध्रुव लौट आया, सुनीति मां से कहा, ए मैया, पिताजी का क्या नाम है? मां ने कहा, आज तक तुमने कभी नहीं पूछा, आज क्यों पूछ रहे हो? कहा, मां हमारी इच्छा है, पिता का नाम जानना जरूरी है और हर पुत्र को जानना चाहिए कि हमारे पिता का नाम क्या है। हे मां, बताओ हमारे पिता का नाम क्या है? सुनीति मां ने कहा, पुत्र, जिस समय सिंहासन पर आसीन है, जो सिंहासन पर बैठे हैं, आसीन हैं, वो तुम्हारे पिता हैं, जो आर्यावर्त के सिंहासन पर हैं। जैसे कहा, मां, पिताजी सिंहासन पर राजमहल में और तुम यहाँ महात्मा और के आश्रम में, वन में, मां ऐसा क्या तुम पिताजी ने तुम्हारे साथ अन्याय किया है? मां ने कहा, नहीं पुत्र, हमारे साथ कोई अन्याय नहीं किया, मैं अपनी मर्जी से आई हूं, इसमें तुम्हारे पिता का कोई दोष नहीं है। कहा, मां, मैं पिताजी से मिलने जरूर जाऊंगा। मां ने मना किया। सुनीति मां ने क्यों मना किया? क्योंकि सुनीति मां को मालूम है कि सुरुचि का स्वभाव कैसा है। लेकिन ध्रुव नहीं माना। प्रातः काल होते ही चल पड़ा राजमहल की ओर। द्वार पर सैनिक खड़े थे। सैनिकों ने पूछा, कहां जा रहे हो? 5 साल का बालक। ध्रुव ने कहा, मिलना है। किससे मिलना है? महाराज जी से। क्यों मिलना है? क्या नाम है तुम्हारा? ध्रुव। मां का नाम? सुनीति। पिता का नाम? उत्तानपाद। जैसे कहा, द्वारपालों ने गोद में उठा लिया। वाह, सुनीत के बेटा हो? हाँ। मां कैसी है? ध्रुव ने कहा, मां तो ठीक है। सैनिकों ने कहा, सुनीति मां से कह देना कि तुम्हारी प्रजा तुम्हें बुला रही है, याद कर रही है। सुनीति मां ऐसी महारानी थी कि कोई पुत्र ना होने पर भी सारी प्रजा पुत्र ही थी मां की। इतना प्रेम करती थी सुनीति मां अपनी प्रजा से। कहा, कह देना मां से कि तुम्हारी प्रजा तुम्हें बुला रही है, एक बार दर्शन दे दो। जाओ पुत्र, तुम्हारे पिता सिंहासन पर बैठे हैं, जाओ। ध्रुव ने संकोच नहीं किया बताने में। क्यों? जब कुछ छिपाना होता है, जब कुछ छिपाना होता है तभी संकोच होता है। जब छिपाना होता है तभी संकोच होता है। ध्रुव को छिपाना था ही नहीं, सच बोलना था, तो वो हिचकिचाया नहीं। जो सत्य था वही उसने कह दिया। अगर छिपाना होता तो हिचकिचाहट जरूर आती। जब रावण गया है सीता मां का हरण करने, तो साधु बन करके गया है। था रावण, बना साधु। तो लिखा तुलसी बाबा ने कि इत उत चितो स्वान की नहीं। स्वान कहा है। क्यों? काम कर रहा था असाधु का, बना था साधु। उसने अपने आप को छिपाया था रावण, बना साधु, और काम था असाधु का। अगर बना था साधु तो साधु वाला काम ही कर लेता। बना तो साधु, अच्छी बात है साधु बन जाना, लेकिन काम था असाधु का। कुत्ते की उपमा दी है, इत उत चितो स्वान की नहीं। स्वान की बात इधर उधर देख रहा है, कोई हमें देख न ले, क्योंकि उसे छिपाना था, अपने आप उसने छिपाया था।
और जब एकदम खुली किताब होती है, जीवन में कुछ छिपाना नहीं होता है, तो हमेशा सत्य ही निकलता, मुझसे कुछ हिचकिचाहट नहीं होती है। ध्रुव गया, देखा तो पिताजी अपने एक घुटने पर उत्तम को बिठा करके प्यार कर रहे थे। महाराज जी ने पूछा, कौन हो तुम? तो कहा, तेरा नाम ध्रुव है, माँ का नाम सुनीति है, पिता का नाम उत्तानपाद है। जैसे कहा तो महाराज जी को याद आया कि मैं वन गया था और एक रात्रि में वहां रुका था। ईश्वर जब देना चाहता है तो कहीं भी दे सकता है, और जब लेना चाहता है तो कहीं भी ले सकता है, ये उसी का फल है। कहा, वाह, आओ पुत्र, एक घुटने पर उत्तम बैठा है, घुटना खाली है, इस पे तुम बैठ जाओ। आओ पुत्र। जैसे हाथ बढ़ाए पिताजी ने ध्रुव को लेने के लिए, ध्रुव ने हाथ बढ़ाए पिताजी की गोदी में जाने के लिए, तो सुरुचिमा खंबे के पास खड़ी थी, वहीं से उसने इशारा कहा जोर से, ठहरो। नावत्स नृपते धिश्रियम भवाना रोड मरहती न गृहीतो मया यत्तम कुच्छावपिनपात्मजहा। हमने भी सुना है कि तुम राजा के बेटा हो और सुनीत तुम्हारी माँ है, हमने भी सुना है, लेकिन राजा के बेटा होने से तुम्हें गोदी गद्दी नहीं मिल सकती है। उन्होंने देखा, माँ की ओर प्रणाम किया। सुरुचि माँ ने कहा, सुरुचि माँ ने, जाओ, केवल राजा के बेटा होने से, पुत्र होने से गोदी गद्दी नहीं मिलती, जाओ जाकर के वन में तपस्या करो, और तपस्या से जब प्रसन्न हो जाए भगवान विष्णु, तब उनसे क्या मांगोगे? मौत, मौत मांगना, और कह देना हमें मौत दे दो, और मौत के बाद हमारा दूसरा जन्म मैया सुरुचि की उदर से हो जाए, अगर हमारी कोख से पैदा होगे तो तुम्हें गोदी भी मिलेगी और गद्दी भी मिलेगी। ये अहंकार है, तुमने हमारी कोख से जन्म नहीं लिया है, इसलिए तुम्हें गोदी गद्दी नहीं मिलेगी। ध्रुव देख रहा था कि पिताजी कुछ कह दे, होता ही है कि पिताजी अगर दो शब्द कह देंगे तो हमें सांत्वना मिल जाएगी, लेकिन इतने वशीभूत थे प्रेम के उत्तानपाद महाराज कि कुछ कह न सके। ध्रुव ने पिता की ओर देख करके प्रणाम किया, और आंखों में 5 साल का बालक आंसू लिए हुए और वहां से चल पड़ा। माँ जानती थी, सुनीति माँ तो अपने द्वार पर खड़ी थी, क्योंकि उसे मालूम था कि जो हमारी छोटी बहन है सुरुचि, उसका व्यवहार कैसा है। तो माँ द्वार पे खड़ी थी, देख रही थी कब मेरा बेटा आ जाए। जैसे महाराज जी कहते, भगवान सुखदेव ने महाराज परीक्षित जी से कहा, राजन, मातु सपत्न्या सदुरक्ति विद्धा स्वसंरुषादंडहतो यथाहि हित्वामिसन्तं पितरं सन्नवाचम् जगाम मातु परुदं सकाशम। राजन, जिस प्रकार डंडे की चोट खाकर सर्प फुंकार मारता है, जब सर्प को डंडे से प्रहार करो, सर्प बच जाए तो फुसकार मारता है, ऐसे ध्रुव भी लंबी लंबी सांसें ले रहा था। उसके दोनों ओंठ फड़क रहे थे। तम श्वसंतम इस फुरिताधरोष्ठम सुनीतरुत संग उदूह बालम निशम्मतत्पूर मुखानितांतम साविवथे यद गतितम शपथन्या। उसके दोनों हाथ ओंठ फड़क रहे थे, वो शिशक शिशक करके रो रहा था, और जैसे अपनी माँ को देखा तो जाकर के माँ के आंचल में लिपट गया। माँ ने कहा, पुत्र हुआ क्या है, क्या हुआ? और पुत्र को चाहे घर में जो भी मारे, लेकिन जब तक अपनी माँ के पास नहीं जाता उसे संतोष
नहीं मिलता है। और पुत्र चाहे जितना रो रहा हो, पिताजी अगर चाहे तो उसे चुप नहीं करा सकते, भाई चाहे तो चुप नहीं करा सकता, बहन चाह करके भी चुप नहीं करा सकती, लेकिन माँ एक ऐसी होती है कि चाहे जितना रो रहा हो बालक, माँ उसे चुप कराती है। माँ ने पूछा पुत्र क्या हुआ है? तो बोला ध्रुव माँ श्रूस्वैज धैर्यम विललाप शोक तावाग्निनादा वलते वो बाला। है मैया वाक्यम शपथन्या स्मरती सरोजे श्रियादृशा बाष्प कलामुआह। उसका धीरज टूट गया था। माँ ने कहा, सुनीति माँ ने ऐसा कहा है? हाँ, सुरुचि माँ ने ऐसा ऐसा कहा है उसे। माँ हमें ऐसी उम्मीद नहीं थी सुरुचि माँ से कि माँ ऐसा कह सकती है। माँ का स्थान तो सबसे ऊंचा होता है। माँ ने ऐसे शब्द कहे हैं तो सुनीति माँ ने सोचा कि ऐसा ना हो कि इसके भीतर अपनी माँ के प्रति कुभाव उत्पन्न हो जाए। तो क्या कहा माँ ने, सुनीति माँ ने, क्या कैसी माँ है, कैसा भाव है। यदि अगर माँ कह देती सुनीति माँ कि वो मैया तुम्हारी अच्छी नहीं है, वो सौतेली माँ है, तो सौतेली माँ ऐसा ही कहती, हम सगी, हमने तो नहीं कहा। लेकिन ऐसा नहीं कहा माँ ने। माँ ने सोचा माँ माँ होती है, क्या भाव था सुनीति माँ का। कहा पुत्र दीर्घम स्वसंती व्रजिन से पारे मपस्यति बा लगमा बाला। पुत्र मां मंगलम तात परेशु मंसथा भुंके जनोय पर दुख दस्तत। मां ने कहा ध्रुव से, पुत्र जो दूसरों के लिए अमंगल की कामना करते हैं, जो दूसरों के लिए अमंगल की कामना करता है उसका तो कभी अमंगल होता ही नहीं है। जिसके बारे में सोचा जाता है उसका कभी अमंगल नहीं होता, लेकिन जो सोचने वाला होता है उसका पहले अमंगल हो जाता है। पुत्र सुनीति माँ भी व्याकुल हो गई और कहा पुत्र तुम्हारी सुरुचि माँ ने ठीक ही कहा है। अगर मुझ अभागिन की कोख से तुमने जन्म न लिया होता तो आज तुम्हें गोदी भी मिलती और गद्दी भी। सही कहा है माँ सुरुचि ने तुम्हारी। अगर हमारी कोख से न पैदा होते, सुरुचि माँ की कोख से पैदा हुए होते तो गोदी भी मिलती और तुम्हें गद्दी भी। सत्यम सुरच्या धियतम भवान में यद दुर्भगाया। ये दुर्भाग्य तुम्हारा उदरे गृहीता। हाँ माँ तुम कैसा कहती हो। माँ पिताजी वहीं बैठे रहे, अगर पिताजी ने एक भी शब्द कह दिया होता तो माँ मुझे संतोष हो जाता। माँ ये उत्तम उनका बेटा है तो क्या मैं तुम्हारा बेटा नहीं हूँ। माँ वो उनका बेटा है तो मैं आपका नहीं हूँ। पिताजी ने मुझे सहारा था कि पिताजी दो शब्द जरूर कहेंगे, लेकिन एक भी शब्द पिताजी ने नहीं कहा। माँ किसी के गले का अगर उत्तम अपनी माँ का प्यारा है तो मैं भी अपनी माँ का दुलारा हूँ, प्यारा हूँ। ऐ मैया किसी के गले का वो हार हूँ मैं जो अपमान करके उतारा गया हूँ। अपमान हुआ हमारा माँ, ना उनके गले का हार सही लेकिन तेरे गले का तो हार था माँ। माँ किसी के गले का वो हार हूँ मैं जो अपमान करके उतारा गया हूँ। ऐ मैया गोदी में बैठन
पिता की हटे ब्रह्मोसी के बाणों से साला गया हूं। हाँ, ब्रह्मोसी के बाणों से साला गया हूं। मां ने गोद में उठा लिया। मां ने कहा पुत्र दुखी ना हो, दुखी ना हो। ध्रुव ने कहा नहीं मैया, मैं कल जरूर जाऊंगा। मैं कल वन की बात कही है सुरुचि मां ने, तो मैं कल वन जरूर जाऊंगा। जैसे प्रातः काल हुआ, ध्रुव ने कहा मां मुझे आज्ञा दो बन जाने की, मुझे आज्ञा दे दो मां बन जाने की। सुनीति मां ने कहा नहीं, मैं तुम्हें बन जाने की आज्ञा नहीं दे सकती। कहा क्यों मां? कहा जाओ, जा करके पहले सुरुचि मां के पास जाओ। अगर सुरुचि मां तुम्हें बन जाने की आज्ञा दे देगी तो मैं भी तुम्हें बन जाने की आज्ञा दे दूंगी। ध्रुव ने कहा कैसी मां हो तुम, जिस मैया ने कल धक्का दे करके राजमहल से निकाल दिया और आप कहती उसी मां के पास जाओ, उससे आज्ञा ले आओ। मां हाँ, सुनीति मां ने कहा तुम्हें जाना पड़ेगा। ठीक है मां, अगर आपकी आज्ञा है जरूर जाता हूं, लेकिन मेरा मन नहीं, इसलिए कल मां ने धक्का दे करके निकाला था। आज ध्रुव, चूंकि सुनीति मां को मालूम है कि अगर मां के प्रति कुभाव हो जाए हृदय में और फिर चाहे जो तपस्या की जाए कभी सफल होने वाली नहीं है। मां के प्रति कुभाव नहीं होना चाहिए। जैसे ही ध्रुव पहुंचा, सुरुचि मां ने कल धक्का दे करके निकाला था। जैसे ध्रुव को आते देखा, सुरुचि मां ने तो दौड़ करके गई और गोदी में उठा लिया और चुम्बन किया और कहा पुत्र पता नहीं कल हमें क्या हो गया, हमने तुम्हें धक्का दे करके यहां से निकाल दिया था। पुत्र तुम बन न जाओ, मैं महादेव की सौगंध अभी इसी समय वन से तुम्हारी मैया सुनीत को बुला करके उसे सिंहासन पर बिठाऊंगी, वो महारानी बनेगी और तू बड़ा बेटा है, तू सिंहासन पर युवराज बन करके बैठेगा और तेरी सेवा तेरा छोटा भैया उत्तम करेगा और तेरी मैया को महारानी बनाऊंगी और तेरी मैया की सेवा मैं स्वयं करूंगी। पुत्र तुम वन न जाओ। ध्रुव ने सोचा कि केवल मैंने वन जाने का संकल्प किया था, प्रभु के पास जाने का संकल्प किया था, तो जिस मैया ने धक्का दिया उसका भाव बदल गया। और अगर कहीं परमात्मा मिल गए हमें तो फिर संसार में ऐसी कोई वस्तु नहीं जो हमें मिल ना सके। केवल हमने संकल्प लिया तो मां का भाव बदल गया और परमात्मा मिल जाएंगे तो सब कुछ बदल जाएगा। ध्रुव ने कहा नहीं मां, मैं बन जाऊंगा, मैं मन बना चुका हूं, मुझे आशीर्वाद दो मां, बन जाने की आज्ञा दो हमें। तो सुरुचि मां ने कहा पुत्र तुम बन जा रहे हो पर तुमने अपनी सगी मां से, सुनीति मां से आज्ञा नहीं मांगी, तुम मुझसे आज्ञा मांगने आए हो। तो पुत्र जो तुम्हारी सगी मां नहीं दे सकी वो मैं तुम्हें दे रही हूं। क्या कहा? मां ने आशीर्वाद दिया। सुनीति मां, सुरुचि मां ने ध्रुव को कहा पुत्र हो बालक पर करो भक्ति तो तुम्हें नहीं व्यवधान पड़ेंगे और है आशीर्वाद तुम्हें मैया का 5 महीने में भगवान मिलेंगे। जाओ पुत्र, जो तुम्हारी सगी मां नहीं दे सकी वो मैं तुम्हें दे रही हूं। आज ध्रुव वहां से चला आया, आकर के अपनी मैया सुनीत से कहा मां